संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सेठ धर्मदास धनी धर्मदास जी महाराज कबीर साहिब के शिष्य हुए, महान शिष्य, और काशीपुरी मायदे साहिब के पास मिले थे और इनकी सूरत को सतलोक दिखा के ले आए थे। साहिब कबीर साहिब इनकी आत्मा को सत्यलोक ले गए थे, फिर वापिस भी ले आए थे। फिर ये जुट के साधना की थी इन्होंने। धर्मदास जी महाराज की बहुत सारी वाणियां अनुभव की, सच्ची वाणियां होती हैं अनुभव की। भजन के माध्यम में से एक आज लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। तूने मेरी लगन लगाई ओ फकीरवा, ओ फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई ओ फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई ओ फकीरवा, हो फकीरवा। सोई पड़ी थी मोह की नींद में, सोई पड़ी थी मोह की नींद में। तूने शब्द की चोट लगाई ओ फकीरवा, ओ फकीरवा। तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। भवसागर में बहते जाते थी, भवसागर में बहते जाते थी। तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन
लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। वचन एक है वचन नहीं दूजा, वचन एक है वचन नहीं दूजा। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। तुम्हारे गुण मगन होए गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तुम्हारे गुण मगन होए गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। श्रीवाणी आइए। धनी धर्मदास जी महाराज बनिया कुल में आए थे। धनी धर्मदास जी महाराज बहुत बड़े सेठ थे समय के। उस समय का राजा इनसे पैसे उधार लेता था, हुंडी लेता था इनसे। और सभी तीर्थ स्थानों पे खुद की धर्मशालाएं थी इनकी, खुद के धार्मिक स्थान बनाए हुए थे। और लगातार भंडारे चलते रहते थे इनके धर्म स्थानों पे। जहां जाते थे पति पत्नी साधुओं को लगातार भंडारे करते करते काशीपुरी में भेंट हुई साहिब से इनकी। तो फकीरवा किसको कह रहे हैं? साहिब को कह रहे हैं। साहिब को फकीरवा कह रखा है बहुत जगह। फक्कड़ फकीर साहिब समय के। तो उनकी श्रीवाणी माया हुआ है क्या? लगन लगाई हो फकीरवा। क्यों बोलो? मोह की नींद में सोई पड़ी थी, मैं तो अज्ञान निद्रा में पड़ी थी। मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरे ये फैक्ट्री, ये मेरी इंडस्ट्री, ये देखो मेरे महल, इस मोह माया में लिपटी पड़ी थी और भक्ति नहीं कर रही थी। सारा समय इन्हीं में जा रहा था हमारा। सारे श्वास यहां खर्च हो रहे थे हमारे। जगाई हे आत्मा, भक्ति करने आई। ये जगत के काम तो बहुत बार कर चुके तुम, बहुत कर लिए कार्य। कितने जन्म है? अनंत जन्म हो चुके, अनंत, पता ही नहीं। जब से आई है सुनती ही पड़ी है। भेष बदलती फिरती है अपने, शरीरों के भेष बदलती है, कपड़े बदलती फिरती है। सुनना कपड़े कैसे बदलते हैं समझ लो। मनुष्य बड़ा सयाना है। कर्म का कानून मनुष्य ने बनाया, अपराध लिख दिए, दंड भी लिख दिए, विभाग खड़े कर दिए, पुलिस बना दी, माननीय अदालतें बना दी, और जब दंड देने के लिए स्थान जेल बना दी, जेल खाने बना दिए। समझना जरा। मुकदमा चला, चोरी डकैती हो गई, पकड़ा गया, बरामदगी हो गई, केस सिद्ध हो गया, और माननीय अदालत ने 10 वर्ष की सजा कर दी, वारंट जेल में गया। अब सुनना जरा। कैद कर दी, और कैदी के कपड़ों का नंबर है 1066 नंबर कैदी। ये कपड़े बदल दिए मनुष्य ने। क्या था? ये बस का था मनुष्य का। शरीर तो बदल नहीं सकता। देखो, कैदियों के कपड़े अलग हैं, हवालातियों के, अंडर ट्रायल के, जिनकी सजा नहीं हुई है वो भी वही है, उन्हें कपड़े घर के हैं।
सजा नहीं हुई अभी तक, फैसला नहीं हुआ है, जमानत नहीं हुई, भले 10 साल जमानत नहीं होली, ऐसे पड़े हैं जेलों में अपराधी, तो वो वही हैं, घर के कपड़े पहनते हैं। समझो मेरी बात को तुम, कैदी कैद होने के बाद नंबर लगेगा, कपड़े बदले जाएंगे। प्रिय मनुष्य ने कर रखे है, कर्म का कानून बनाया, अपराध बनाए, नियम बना दिए। क्या परमात्मा का नियम है, कानून है? कोई नहीं होगा, बहुत बड़ा है, यहां से बच सकता है। एक बात, उम्र न वो कैद होनी चाहिए इसकी 10,000 साल की, अपराधों की उम्र इसकी 80 साल की। वो बच गए, वो बच गया कर्म खाता। 10,000 वर्ष की सजा होनी थी इन पाप कर्मों की आत्मा की। 10 वर्ष कैद काट ली और मौत हो गई। शेष जेल कहां है? 84 लाख योनि में जेल खाना है, वहां से तो भाग नहीं सकती आत्मा। चल जा वहां पर, बाकी जीवन कैद खाने में जा, वहां काटना पड़ता है। सेठ धर्मदास जी महाराज अपनी धर्मपत्नी अमना के साथ साहिब से मिले, भेंट हुई, अमरलोक का ज्ञान लिया और साहिब की सेवा प्रचार में जुट गए। और बहुत श्री वाणियां उनकी, एक श्री वाणी आज ली हमने। देख क्या बोल रहे हैं, आत्मा की तरफ से बोल रहे वो, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। फकीर कबीर साहिब, आपने काम कर दिया, मेरा लगन लगा दिया आपने। मैं तो घर के कार्यों में लगन लगाए बैठी थी, नासवान सामान भर दिया सारा घर में। गुरु की तो फोटो भी कौन लगाई घर में, फोटो भी कौन लगा पाई, और वो भी गुरु घर से मुफ्त मिलती है, कोई पैसा भी नहीं लगता उस पर। तो 5-5, 20-20 हजार के छोटे छोटे तोहफे लाके धर दिए शोरूमों, उनमें क्या बोलते हैं शोकेशों में, उनको दिखाने के लिए। 5 लाख का माल भरया, बुत बना बना ड्राइंग रूम में धर दिए 5 लाख के, वो चमकन लाग रहे सब। गुरु की एक फोटो भी कौन लग रही है, जिसने बंद कटवानी है, 84 से छुड़वाना है, जो हमारा खुद का है और उसका स्थान कोई ले सकता। क्या अनहोनी कर रही है अपने साथ ही आत्मा। मोह की नींद से जगाया है, कह रही है तूने मेरी मोह की मोह की नींद तोड़वाई। किससे छुटेगी? सुनना है, सुनो मेरी बात। पहले तो ले लो, कोई सोया पड़ा है, हमने उसको जगाना है, भाई बेटा उठ जा, नहीं उठा, भाई उठ ले, नहीं उठा, आवाज बढ़ती रहेगी हमारी, अरे उठ ले, नहीं उठ रहा है। 2 काम होंगे, हाथ भी लगावांगे बाजू के और बोलना भी गए, अरे उठ ले। आधा घंटा नहीं बचा दफ्तर जाने में तेरा, एकदम उठा वो नहीं। अच्छा वो लेट हो गया, क्या करूं? ड्राई क्लीन कर, टिफिन दरिया सामने मेज पे, या खड़ी तेरी बाइक, भाग जा, बाकी काम दफ्तर में करिए, भाग यहां से। वो भाग गया भाई। शब्द की चोट न जगाया वो, और फिर इसको कौन जगाओगा जो आत्मा सोई पड़ी है। अरे जग तो रहे हमें, सो थोड़ी रहे हैं, अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े हैं। क्या जिन कामों को प्राइमरी पे कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन लगा रहे हैं, वो हमारे नहीं हैं, हमारे साथ नहीं चलेंगे।
ये हो काई, मोह की काई जमी पड़ी है आत्मा पे, दिखता है कुछ नहीं इसको, तो दिखता नहीं कुछ भी। शब्द की चोट लगाई जाएगी। क्या बोला जा रहा शब्द? त्रिवेणी घाट से शब्द, कान में कौन घुसता है? शब्द। और चेतना किसको मिलेगी? एक आधे को। कितने सुनेंगे? 100 सुनने वालों में से 5-4 ये कहेंगे निकलते समय कुछ बदलना पड़ेगा। जिंदगी तो कोई 55-56 साल की होली है, 60 साल की होली है, क्या बच रहा है? अगर अब भी गुरु की बात नहीं मानांगे तो हमारे जैसा अपराधी तो कोई है नहीं। 5-4 आदमी विचार करेंगे, बाकी तो झाड़ के प्रसाद खा के चलो जी सीधे मेन बाजार में चलो, काम है। देखो लिस्ट 10 काम हाजिर। आप चलो जी रिश्तेदार गए, 5 जगह मिल के आएंगे। आज छुट्टी इतवार की है और 1-1 घंटा लगाएंगे सारी जगह। वो चले गए मिलने के लिए सबको। क्या है? लिस्ट है हमारे सामने। उठते ही संसार के सागर में बढ़ेंगे हमें। मोहरूपी सागर में, संसार सागर में घुस गई। आए थे सत्संग में, 3 बजे के सत्संग से निकल गए, रात के 11:30 बजे घर पहुंचे पति पत्नी। लिस्ट पूरी कर ली, कुछ खा पी आए, कुछ माल ताल खाना था वो दोस्तों के यहाँ मिल गया, खा पी के आराम से। अब क्या करना है? भोजन तो जरूरत नहीं अपने को। 6 समोसे खा रहे हैं, 6 दाल की मिठाई खा रहे हैं बीच में, जरूरत तो है नहीं। फिर भी आप तो खाते थे कुछ, फ्रिज में थे, काटो। उसका क्या नाम है? फास्ट फूड। किसे कहते हैं फास्ट फूड? जो बनाना नहीं पड़ता, वो बनाया बनवा तैयार कर देते हैं फ्रिज में, फ्रीज कर देते हैं उसको। निकालो फटाफट, आग पे 5 मिनट में तैयार और पेट में सवार हो जाएगा 10 मिनट में। इसे बोलते फास्ट फूड। तैयार, चाहे किसी प्रकार का भी हो। बस ये फास्ट फूड जिंदगी बन गई हमारी। तो अपने बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, खुद के बारे में बोला बैठे इंसान है। जो खुद अज्ञानी है दूसरा का भला कैसे कर देगा? वो तो और काम देगा उसको। लग जा काम पे। देख संतों ने क्या क्या रखा है? हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। ये श्रीवाणी तो पकड़ ली, ये तो संसारियों के लिए बोल रही थी साहिब ने। भक्तों के लिए ये श्रीवाणी नहीं है, नहीं है। और है श्रीवाणियां, अगली क्लास की आएंगी। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, नहीं जाने श्वास का आवन होए न होए। ये वाणी भी साहिब की है, ये भी सिलेबस में है। कभी पढ़ी सुनी, हाँ जी खूब सुनी, खूब पढ़ी, फिर हमने नहीं माने इस बात को। आपने तो अपनी बात पकड़ ली। 10-20 मिनट बैठे, चल काम पर। साहिब ने कह रखे हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। लग जा देखा देखी 10 और लगा ली अपने काम पर उसने। वो जाया करते और रोक दिए बेचारे, तोड़ दिए, घर बिठा दिए। क्यों विनाश करते हो किसी दूसरे का? हम तो डूबेंगे सनम, फिर अकेले नहीं डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे ये जर खाए हुए। जैसा संग करेंगे वैसा रंग पक्का चढ़ेगा। आज नहीं तो कल चढ़ेगा, कल नहीं तो महीने बाद चढ़ेगा। पक्का चढ़ता है भाई। जब यहां सेवादार बैठे, भजन करने वाले बैठे, हर रोज आने वाले बैठे, वो नहीं दिखते क्या? कभी उनकी भी नकल करी? कभी सोचा ये भी निशान होंगे, तुम्हारे सत्संगी भाई होंगे, इनकी भी तो कुछ जीवन होगा।
उन्होंने फैसला कर लिया इसी जन्म में जाएंगे, और हमने फैसला तोड़ दिया, इस जन्म में नहीं जाएंगे हम। ये जन्म तो हवाले कर दिया दुकान के और बच्चों के, देख लें कभी आगे मिलेगी तो जिंदगी, उसका भला कोई नहीं कर सकता। जो खुद अपना पैर काटता है कौन बचा देगा? कोई नहीं बचा सकता उस आदमी को। सुरवीरों का काम है भक्ति का, कायर भक्ति नहीं करा करते कि सोचते हो सुरवीर है ये भगत, और कैसा सुरवीर है? 5 चोर खड़े हैं सामने, सेनापति सामने, उनके साथ होना इसका काम है। क्रोध है, लोभ है, मोह, इंकार है, और 5 एक साथ आते सामने आत्मा के। बोले आत्मा 5 बार एक साथ भी कर सकते हैं, बारी बारी भी कर सकते हैं, और भक्ति से रोकना उनको। बस जीत होनी है या हार होनी है, ये हमारे ऊपर फैसला है, खुद पे निर्भर करते हैं। हम खुद निकलना चाहते हैं या डूबना चाहते हैं, बता दो। कुछ भी साथ नहीं जाता भाई, भक्ति साथ जाती है। फिर भक्ति करनी है, ये कहना चाहिए था कि घर में बैठ के भी होती है, लेकिन रिचार्ज तो वहां से होगा। मोबाइल तो घर में है, फिर रिचार्ज आपके पास नहीं है, कंपनी का हाथ में है। रिचार्ज तो भक्ति का गुरु से होगा। गुरु की भक्ति कर रहे हैं हम, और गुरु से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं, कोई तरीका नहीं हमारे पास। रिचार्जिंग अथॉरिटी उसके पास है, वो जगाएगा हमें, सुनाएगा हमें, वो करेगा हमारा भला। श्रीवाणी चल रही है। भवसागर में बही जात थी, तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा। क्या थी बैया? डोरी है ये। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापे हंसा नहीं चढ़े, फिर सतगुरु का क्या जोर। कौन से 7 द्वीप है? ये दीपक का काम करते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय है हमारी। 2 आंख देखने की ज्ञान देती है। किसका ज्ञान? देखने का। दोनों कान सुनने का। नासिका के 2 छिद्र सूंघने का ज्ञान देते हैं। जिह्वा चखने का, और स्पर्श बच्चा का। ये बैठे 7 द्वीप 9 खंड में, इनके अंदर डोरी फेंक दी ऊपर मस्तक से, और नाभि तक गई, वो सीधी नाभि तक। नाभि में क्या है? सीधा संचालन नाभि के द्वारा, और मस्तक में सीधा चल रहा है चक्कर, लगातार माला चल रही है श्वासों की। सोच लो इसको, बताओ नाभि में क्यों ज्यादा जाता है? विष्णु लोक है ये। कौन है? विष्णु लोक। क्या करते विष्णु जी? पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण, पूरे शरीर का पालन पोषण करवाना है, समझ लो। बोलो मस्तक में क्यों है? हेड ऑफिसर बैठे हैं मस्तक में, हेड ऑफिसर, सबसे बड़ा अफसर बैठे हैं मस्तक में। बोलो। बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया, और भवसागर में जा रही थी आत्मा। डोरी दे दी गुरु ने सत्नाम सत्य नाम की। वचन एक है वचन नहीं दूजा, तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा। ये आखिरी बोल रहे हैं, मालिक एक वचन है, वो आखिरी है मेरा, आपने मेरी बंधन छुड़वा दी। कर्म का कानून था, कर्म के बंधन थे, कर्म के बंधनों को कटवा दिया, अब कोई बंधन नहीं है। फिर कहेंगे क्या? जब सारा कुछ मिल गया धर्मदास जी को, अब कहेंगे धर्मदास की अर्ज गोसाई तुम्हारे गुण। देखो आप मगन होए गाई हो फकीरवा,
अब तेरे गुण गाऊंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा मैं। कितना महान कार्य कर दिया, मरलोक में स्थान दे दिया, मरलोक में। अब आपके गुण गाऊंगा बस, साहिब के भी आया हुआ है।